नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में भारत की ट्रेनों की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी? जी हाँ, अब बारी है वंदे भारत के चौथे संस्करण यानी वंदे भारत 4.0 की, जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की रेल तकनीक का भविष्य बनने जा रही है। ये ट्रेन न सिर्फ और तेज होगी बल्कि पहले से ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और स्मार्ट भी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत 4.0 कैसे दिखेगी और इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, इसकी स्पीड कितनी होगी और इसे चलाने के लिए रेलवे को कैसी नई हाई स्पीड ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ ये ट्रेन भारत के किस रूट पर सबसे पहले दौड़ सकती है और क्यों ये भारत को जापान और फ्रांस के बराबर खड़ा कर देगी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 से शुरू हुआ। ये सफर अब चौथे चरण तक पहुंच चुका है। वंदे भारत ट्रेनें पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बनी है और इन्हें चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में तैयार किया गया है। अब तक 60 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ रही है। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, गांधीनगर, चेन्नई, भोपाल से लेकर देहरादून तक इन ट्रेनों ने न सिर्फ यात्रा को आरामदायक बनाया है बल्कि देश की छवि को भी मजबूत किया है। पहले संस्करण से लेकर अब तक हर नई पीढ़ी में सुधार किया गया है। बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, CCTV मॉनिटरिंग, GPS और अब आने वाला है 4.0 जो पूरी तरह गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वंदे भारत 3.0 वर्जन की सीमाएं की और उनसे मिले सबक की। तीसरे संस्करण में रेलवे ने सीटिंग कंफर्ट, शोर में कमी और मेंटेनेंस पर जोर दिया था, लेकिन कुछ शिकायतें भी आई थी, जैसे बाथरूम डिजाइन, एयर सर्कुलेशन और कोच फिनिशिंग। यात्रियों ने जो सुझाव दिया कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए और अधिक आरामदायक फीचर्स की जरूरत है। इसी से सबक लेते हुए भारतीय रेलवे ने वंदे भारत 4.0 को नए मानकों पर डिजाइन करना शुरू किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक वंदे भारत 4.0 पूरी तरह से अगली पीढ़ी की ट्रेन होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर होगी। दोस्तों, वंदे भारत 4.0 में न सिर्फ इंटीरियर बदला जाएगा बल्कि इसकी बॉडी और टेक्नोलॉजी दोनों में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। नई ट्रेन में होगा साइलेंट कोच टेक्नोलॉजी, बेहतर नॉइज इंसुलेशन ताकि यात्रियों को बाहरी आवाज बिल्कुल न सुनाई दे, एयर सस्पेंशन सिस्टम, झटकों से मुक्त सफर के लिए, स्मार्ट लाइटिंग और डिजिटल डिस्प्ले, हर सीट पर इंडिविजुअल डिस्प्ले, रीडिंग लाइट और चार्जिंग पोर्ट, नई जनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक होगी जो ब्रेक लगाते समय एनर्जी को वापस ग्रिड में भेजेगी। जी हाँ, यानी इससे एनर्जी की बचत होगी। टॉयलेट्स और बेहतर होंगे, इनका इंटरनेशनल डिजाइन होगा। वैक्यूम बेस्ड सिस्टम, सेंसर ऑपरेटेड वॉश बेसिन और ऑटो क्लीन मैकेनिज्म, इन सभी फीचर्स के साथ बाथरूम नेक्स्ट लेवल का होगा। अंदर खाने के खबरों के मुताबिक और सोशल मीडिया के चर्चाओं के अनुसार वंदे भारत 4.0 की डिजाइन स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। यानी अब भारत की अब तक की सबसे तेज ट्रेन होगी और इसे हाई स्पीड ट्रेनों की कतार में रखा जाएगा। कोच की नई बनावट होगी, एल्युमिनियम एलॉय से बनी बॉडी जो स्टील से हल्की और ज्यादा मजबूत होगी। इससे ऊर्जा की खपत कम होगी और एक्सीलरेशन बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि वंदे भारत 4.0 की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ट्रेन इतनी तेज होगी तो क्या मौजूदा ट्रैक उस स्पीड को झेल पाएंगे? जवाब है नहीं। इसलिए रेलवे ने तय किया है कि वंदे भारत 4.0 के लिए विशेष डेडिकेटेड हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। यानी वंदे भारत 4.0 के लिए नई ट्रैक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक अगले कुछ सालों में लगभग 7000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे जो विशेष रूप से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाले ट्रेनों के लिए डिजाइन होंगे। इन नए ट्रैकों की खासियतों के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेयर होगा, यानी इसमें पत्थर की बजाय कंक्रीट स्लैब होगी जिससे कंपन और रखरखाव कम होगा। इस तरह की ट्रैकों को बैलस्टलेस ट्रैक कहा जाता है। इस तरह की तकनीक वाली पटरियां बुलेट ट्रेन के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी बिना जॉइंट की लंबी पटरी जिससे झटका नहीं लगेगा और ट्रेन की स्थिरता बनी रहेगी। स्पेशल कर्व ज्योमेट्री, यानी ट्रेनों को तेज मोड़ पर भी संतुलित रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए मोड़ होंगे। नॉइज बैरियर वॉल्स लगाए जाएंगे।
शहरों और आवासीय इलाकों में शोर को कम करने के लिए इस तरह की तकनीक को प्रयोग में लाया जाता है। ETCS लेवल 3 सिग्नलिंग सिस्टम यानी पूरी तरह ऑटोमेटेड डिजिटल सिग्नलिंग, जिससे ट्रेनें सुरक्षित दूरी पर रहेंगी और मानवीय त्रुटि की संभावना खत्म हो जाएगी। कुछ और अन्य उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन और कवच सिस्टम को इन ट्रैकों पर एकीकृत किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन अपने आप रुक सके। इन ट्रैकों का निर्माण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड कॉरिडोर की तकनीक पर आधारित होगा। यानी साफ है, वंदे भारत 4.0 के लिए ट्रैक एलिवेटेड होगा, यानी ट्रैक जमीन पर न होकर ऊंचाई पर होगा, जैसा बुलेट ट्रेन के लिए होता है। साथ ही दक्षिण भारत में चेन्नई बेंगलुरु मैसूर और उत्तर भारत में दिल्ली वाराणसी दिल्ली जयपुर और दिल्ली चंडीगढ़ कॉरिडोर पर यह ट्रैक तैयार किए जाएंगे। यह पहली बार होगा जब भारत अपनी खुद की हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी विकसित करेगा, जो जापान के शिकानसेन और फ्रांस की TGV के स्तर पर होगी। वर्तमान की खबरों के मुताबिक वंदे भारत 4.0 के उत्पादन का काम चेन्नई के ICF, सोनीपत के RCF और भोपाल के BEML डिवीजन में किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट भी बन रहा है, जहां इन ट्रेनों का मेंटेनेंस अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम से होगा। हर 10 लाख किलोमीटर पर ट्रेन की बड़ी सर्विसिंग होगी, जिससे उसकी उम्र 35 साल तक बनी रहेगी। रेलवे ने वंदे भारत 4.0 को निर्यात के लिहाज से भी डिजाइन करने की योजना बनाई है, यानी इसका एक्सपोर्ट वर्जन भी होगा। इससे दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों में निर्यात किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत आने वाले समय में रेल निर्माण का वैश्विक केंद्र बन सकता है। यात्रियों के लिए अनुभव कैसा रहेगा, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। अब यात्रियों को मिलेगा एयरलाइन जैसा अनुभव। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन में वाईफाई, 180 डिग्री घूमने वाली सीटें, बेहतर केटरिंग सर्विस और नॉन वाइब्रेशन यात्रा, यानी हर कोच में पैनोरामिक व्यू विंडो होगा ताकि बाहर का दृश्य साफ दिख सके। वहीं सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त कैमरे और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भले ही यह योजना बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं। हाई स्पीड ट्रैक बिछाने की लागत करीब 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आती है और भारत जैसे विशाल देश में इसे लागू करना आसान नहीं। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और तकनीकी प्रशिक्षण भी बड़ी चुनौतियां हैं। मगर रेल मंत्रालय का दावा है कि 2047 तक भारत 7000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड नेटवर्क के साथ पूरी तरह नई रेल क्रांति लाएगा। वंदे भारत 4.0 सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की दृष्टि का प्रतीक है। यह भारत को उस दिशा में ले जा रही है जहां रेल सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि गर्व की पहचान बनेगी। जब यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली से वाराणसी को मात्र 2.5 घंटे में जोड़ देगी, तब शायद दुनिया कहेगी भारत अब सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि दौड़ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।